प्रेज रॉड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आप बीमार हो? क्या आपके घर में कोई समस्या है? क्या आप किसी प्रश्न में खोए हुए हो? क्या आपका काम नहीं हो रहा है? मैं बोलता हूँ कितनी भी प्रार्थना करो फिर भी आपका काम नहीं होगा, कितने भी उपवास करो तो भी आपका काम नहीं होगा। परमेश्वर आपका काम नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देंगे। क्यों? परमेश्वर कब उत्तर देते हैं, किसको देते हैं और किस तरह से देते हैं, और परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 9 और 14 से लेकर 29 वचन तक। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेंट भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर का वचन को सुनना ताकि हम उसको दिल में उतार सके और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था जिसका नाम था लाजर, और लाजर वो बीमार थे और परमेश्वर प्रभु यीशु वो लाजर के घर से कुछ दूरी पर थे और लाजर अपनी दो बहनों के साथ बेथनिया नाम की जगह पर रहते थे। तो जब अपनी बहनों ने देखा कि हमारा भाई लाजर बीमार है तो उन्होंने कुछ लोगों को बोला कि देखो, यीशु जहाँ पर है वहाँ से उनको बुला कर लेकर आओ और उनको इतना कहो कि लाजर जिसको तू प्रेम करता है वो बीमार है। तो कई लोग जो थे वो गए और जाकर उन्होंने प्रभु यीशु से बात की कि यीशु जिसे तू प्रेम करता है वो लाजर बीमार है।
तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ बोला नहीं, ना हाँ ना ना कि मैं आता हूँ या नहीं आता हूँ, और वो लोग वापस आ गए। लेकिन प्रभु यीशु उनके साथ नहीं आए। और जब लाजर की बहनों ने देखा कि वो लोग तो आ गए लेकिन प्रभु यीशु दिखाई नहीं देते, तो पूछा उनको कि भाई लाजर जो बीमार है और आपने यीशु को बोला तो क्या बोला उन्होंने, हाँ बोला है ना बोला, तो बोला ना हाँ बोला है ना बोला है, कुछ नहीं बोला। बोला कोई बात नहीं। अब यहाँ पर लाजर की बीमारी बढ़ती जा रही है और प्रभु से दिखाई नहीं दे रहे, बहनें चिंता कर रही है, और आखिर में ऐसा हुआ कि लाजर मर गए। लाजर मर गए, उसके बाद ऐसा हुआ उनको दफन भी कर दिया। दफन किए 4 दिन हो गए और तब प्रभु यीशु वहाँ पर आए। और जब प्रभु यीशु वहाँ पर आए तो प्रभु यीशु ने बोला कि चलो हम कब्र पर चलते हैं। तो मार्था बोलती है कि प्रभु अब जाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो 4 दिन हो गए, वो बदबू मारता होगा, हमें जाकर क्या करना है अभी। लेकिन प्रभु यीशु फिर भी वहाँ पर गए और कब्र के ऊपर जो कि गुफा के समान थी पत्थर हटाया, और फिर प्रभु यीशु ने लाजर को आवाज़ दी जो मुर्दा थे, ए लाजर तो बाहर निकल। और लाजर जो है जो मुर्दा थे वो जिंदा होकर वो बाहर निकले। प्रभु यीशु ने लाजर को जिंदा किया। अभी तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु ने चमत्कार किया 4 दिन के बाद, लेकिन प्रभु यीशु ने क्यों चमत्कार किया? प्रभु यीशु ने 4 दिन के बाद लाजर को क्यों उठाया? ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया? एक बार प्रभु यीशु कहीं पर थे, काफ़ी भीड़ थी प्रभु यीशु के पीछे, और वहाँ पर एक इंसान जिसका नाम था याइर, और वो वहाँ पर आए और उनकी लड़की जो थी वो बीमार थी। तो आए और यीशु मसीह को बोला कि यीशु मेरी लड़की मर जाए ना, उससे पहले मेरे घर पर चलो। यीशु बोलते चलो चलते। लेकिन तभी क्या हुआ, भीड़ में एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। वो प्रभु यीशु के पीछे आई और आकर उसने धीरे से प्रभु यीशु के कपड़े को छू लिया, और उसने ऐसा विश्वास किया था कि मैं कपड़ा छू लूँगी और मुझे चंगाई मिल जाएगी, और चंगाई मिल भी गई। प्रभु यीशु वहाँ पर रुक गए और प्रभु यीशु ने रुक कर कहा कि किसने मुझे छुआ? तो प्रभु यीशु के चेले बोलने लगे कि यीशु लोग आपके ऊपर गिर रहे और आप ऐसा बोलते हो कि किसी ने मुझे छुआ, छूने की तो बात ही कहाँ है। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला ऐसे नहीं, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ, मेरे अंदर सामर्थ्य निकली और जिसने मुझे छुआ उसको चंगाई मिली। फिर उस औरत ने बाहर आकर सारी गवाही दी कि उसको क्या बीमारी थी, कितने साल से बीमारी थी, कितनी दवाई करवाई थी और किस तरह से उसने विश्वास किया, कैसे वो यहाँ पर आई, वो सारी बातें उसने बताई। अभी ये सारी बातों में याइर वहीं पर खड़े, उनको ऐसा अभी प्रभु यीशु फ्री हो जाए, चले मेरे साथ। लेकिन इन बातों में थोड़ा वक्त लग गया। अब वक्त लगा, प्रभु यीशु बोलते चलो चलते। लेकिन तभी उस याइरस के घर से कुछ लोग आए और उन्होंने याइर को ऐसा बताया आप इसको मत लेकर जाए। तो बोले क्यों? तो बोले तेरी बेटी तो मर गई। प्रभु यीशु ने बोला कोई बात नहीं, उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाया और बोले चलो हम चलते घर पर। और प्रभु यीशु याइर को लेकर घर पर आए तो वहाँ पर रोने वाले रो रहे थे। तो प्रभु यीशु ने उनको भी बोला रो मत, लड़की सो रही है, मरी नहीं है। वो लोग हंसने लगे, ये पागल है। और प्रभु यीशु ने उस याइर की बेटी को जिंदा कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने याइर की बेटी को जिंदा क्यों किया? उसके पीछे कारण क्या था? लाजर को क्यों जिंदा किया? क्या कारण था? एक बार प्रभु यीशु ऐसे ही जा रहे थे और वहाँ पर एक जगह आई जिसका नाम था बेतसदा था। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर एक कुंड था और कुंड के पानी को कभी कभी कोई स्वर्ग उठाकर हिलाता था, और पानी हिलने के बाद जो कोई बीमार उसके अंदर पड़ता था उसको चंगाई मिल जाती थी, चाहे कोई भी बीमारी हो। इस कारण से उस जगह पर उस कुंड के चारों ओर बहुत सारे लंगड़े, अंधे, लकवा वाले, सूखे हुए लोग वो वहाँ पर बैठे रहते थे और इंतजार करते कब पानी हिले और मैं गिरूँ, कब पानी हिले और मैं गिरूँ। लेकिन वहाँ पर एक इंसान ऐसा था जो 38 सालों से बीमार था
38 सालों से ऐसे हालत में वो वहां पर पड़ा था। अब प्रभु को पता चला, प्रभु उसके पास गए और उसको बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने भी सारी बातें बताई कि प्रभु मैं तो चंगा होना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? जब पानी हिलता है तब मेरे पास कोई होता नहीं, जब उसे उठाकर कुंड में डाले, और मेरे से हो नहीं पा रहा है, इस कारण आज मेरी ऐसी हालत है। तो प्रभु से उसको चंगा कर दिया। प्रभु से बोला, उठ, अपनी खाट उठाकर चल, और वो इंसान चंगा हो गया और खाट उठाकर वो चलने लगा। लेकिन प्रभु सुनो, इसको चंगाई क्यों दी? इसके पीछे क्या कारण था? और ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, सभी लोग सुनना, और खास कर इस करके सारे शब्द से अच्छे से सुनना और दिमाग में बैठा देना आज का वचन कि हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमारे परमेश्वर ना कर सके। और वो परमेश्वर क्या कहते हैं? एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 अध्याय और वचन 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। प्रभु सुने, अब्राहम और सारा से बात करते हुए एक बात बताई कि क्या यहोवा को, मतलब मुझ परमेश्वर को कुछ असंभव है? परमेश्वर अपने बारे में खुद ऐसा बोलते हैं कि क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? अभी देखो, ये बात परमेश्वर ने किसके आगे की? अब्राहम और सारा को लेकर कही। ये दोनों वहीं पर है, उनके साथ बातें करते हुए प्रभु ने ऐसा बोला कि क्या यहोवा को कुछ असंभव है? क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? अब ये बात किसी अनजान से कहे तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति से की कि 24 वर्षों से उनके जीवन में काम नहीं हुआ था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तब अब्राहम 75 साल के थे, और परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि अब्राहम, मैं तेरे से कौम उत्पन्न करूंगा। अब एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते, और परमेश्वर ने अब्राहम 75 साल के थे तब ऐसा बोला था कि अब्राहम, मैं तेरे से कौम उत्पन्न करूंगा। अब अब्राहम 99 साल के हैं, मतलब कि 24 साल बीत गए। 24 साल में कोई बेटा नहीं हुआ, और उसको परमेश्वर क्या बोले? क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? तो अब्राहम और सारा क्या बोले? असंभव ही है। 24 साल हो गए, कहाँ बेटा हुआ हमको? कुछ भी तो नहीं हुआ। 24 साल से बस बोलते आ रहे, कुछ होता तो नहीं। और आप बोलते कि मेरे लिए कुछ असंभव है। अनजाने क्या अगर बोला होता तो ठीक बात थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों के आगे बोला जिनको 24 सालों से परमेश्वर ने एक बेटा नहीं दिया था, और परमेश्वर उनको कहते हैं कि क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? अभी ये तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के आगे कहा, लेकिन उन दोनों का तो अभी भी विश्वास था। अब्राहम का भी विश्वास था और सारा का भी विश्वास था। क्या परमेश्वर के लिए कुछ नामुमकिन नहीं? लेकिन हो गए थे तो 24 साल। तो परमेश्वर ने अभी इसी वक्त ऐसा क्यों कहा? और 24 साल तक अगर उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, तो 24 साल तक परमेश्वर ने उनको बेटा क्यों नहीं दिया था? इसके पीछे कारण क्या था? और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उसका 17 अध्याय, उसका पहला वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा कहा जब वो 99 साल के थे। परमेश्वर में चलते चलते 24 साल बीत गए थे, तब परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा कहा कि अब्राहम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना। सबसे पहली बात परमेश्वर ऐसी बोले कि अब्राहम, आज तुझे मेरे पीछे चलते चलते 24 साल हो गए, लेकिन आज मैं तुझे एक बात याद दिलाता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, मेरी उपस्थिति में चल। मतलब तू नहीं चल रहा है,
जो चलता होता तो परमेश्वर नहीं बोलते मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम से कुछ इधर उधर की बात हो रही थी, ये अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। और तीसरी बात क्या बोलेगा, सिद्ध होता जा। मतलब अब्राहम सिद्ध नहीं थे, सिद्ध होता जा। परमेश्वर चाहते थे अब्राहम सिद्ध हो जाए और उसके बाद में उसको बच्चा दो। और अब्राहम सिद्ध नहीं हो रहे थे, 24 साल तक सिद्ध नहीं होते। परमेश्वर ने सामने से वचन दिया था। बहुत ध्यान से समझना, क्या अब्राहम सिद्ध नहीं होते तो क्या अभी भी बच्चा नहीं होता? हाँ, सही में अभी भी बच्चा नहीं होता। बहुत लोग ऐसा प्रचार करते कि परमेश्वर ने एक बार बोल दिया ना, परमेश्वर ने एक बार वादा कर दिया ना मैं करूँगा, तो करते ही करते। ये बात गलत है। परमेश्वर अगर एक बार बोल दे मैं करूँगा, फिर आकर बोल सका अब मैं नहीं करने वाला, जा। ये परमेश्वर है। वो वादा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वादा निभाएंगे, वो अपना वादा तोड़ भी सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझना कि परमेश्वर बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा और आगे चलकर कुछ ऐसी बात हो जाए तो परमेश्वर मना भी कर सकते हैं कि जा मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। लोग गलत प्रचार कर देते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया है, बस पे परमेश्वर है, इंसान नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, वो अपने वादे को निभाने वाला परमेश्वर। हाँ, वादे को निभाने वाले भी परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर अगर एक बार कुछ बोल दें तो ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर बाद में पलट भी जाएगा, लेकिन उसका कोई कारण होता है। परमेश्वर शाऊल को राजा बनाएगा। शाऊल 2 साल बहुत अच्छे से चले। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को पसंद किया। क्या परमेश्वर ने शाऊल को 2 साल के लिए पसंद किया था? क्या परमेश्वर ने शाऊल को 2 साल के लिए राजा बनाना चाहा था? ऐसा नहीं था। उस शाऊल ने जब गलती की, जो होम बलि नहीं चढ़ा रही थी वो खुद ने चढ़ा दी, उस वक्त शमूएल को परमेश्वर ने भेजा और शमूएल ने जाकर उस शाऊल से बात की। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और 13 और 14 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। कितना स्पष्ट लिखा है कि शाऊल, अगर तूने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो तेरा राज्य हमेशा के लिए स्थिर रहता। इसका मतलब परमेश्वर ने शाऊल को हमेशा के लिए चुना था कि शाऊल तू, तेरे बाद तेरा लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, वही राज करेंगे हमेशा के लिए, तेरा ही कुल। लेकिन जब उसने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर अपना जो बोला था वो कैंसिल कर दिया। तू नहीं मान रहा तो मैं भी नहीं कर रहा जाके। हालेलुया। अगर शाऊल आज्ञा मानते ना तो दाऊद कभी राजा नहीं बनते, लेकिन शाऊल ने नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने भी अपना वादा तोड़ दिया। तू नहीं मान रहा है तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ जाके। और देखो उसके बाद दाऊद जो है वो राजा बन गए। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अगर बोले लेकिन इंसान अगर उसके अनुसार ना करे तो परमेश्वर भी अपनी बात जो है वो वापस ले लेते हैं। परमेश्वर ने भी जो कहा हुआ होता है वो वापस कर लेते। एक याजक था जिसका नाम था एली, और परमेश्वर उसको भी बोला था कि एली तू और तेरे बेटे, तेरे पोते, परपोते, मतलब वंश परंपरागत हमेशा के लिए तेरा कुल वो याजक ही बनेगा। लेकिन एली के 2 बेटे जो थे वो सही नहीं चले थे, तो परमेश्वर ने एली को बोला कि एली देख तेरे बेटे सही से नहीं चल रहे। एली ने डांटा भी अपने बेटे को, लेकिन जिस तरह से डांटना चाहिए वैसे नहीं डांटा। तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 27 से लेकर 30 वचन। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसीलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए और धूप जलाए
और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने दम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी बेटे खा खा के मोटे हो जाओ? इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। देखो परमेश्वर ने बोला, मैंने ऐसा कहा था तो सही। हाँ एली, मैंने तुझे बताया था कि तू तेरा कुल सदाकाल के लिए याजक बने रहोगे, लेकिन अब नहीं, अब वो बात मुझसे दूर हो। देखो परमेश्वर ने वादा किया था, लेकिन एली नहीं माने, उनके बेटे नहीं माने, तो परमेश्वर ने भी अपना जो काम था, परमेश्वर ने भी जो अपना वादा था, उसको हटा दिया। हालेलुया। बात को ध्यान से समझना। परमेश्वर अगर आपसे कोई वादा करते हैं, लेकिन आपको जो करना है वो आप नहीं करते, तो समझ लेना परमेश्वर भी अपना वादा तोड़ देंगे। लेकिन शुरुआत आपसे हुई है। परमेश्वर का कोई भी काम एक वाचा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये हिंदी बाइबल में जो लिखा ना, पुराना नियम नया नियम, ये सही शब्द नहीं है। पुरानी वाचा और नई वाचा सही शब्द है। पुराना नियम मतलब पहले कोई पुराना नियम था फिर नया नियम दिया, नहीं। पुरानी वाचा और नई वाचा, करार, पुराना करार, नया करार। तो परमेश्वर हमसे वाचा बांधते हैं। और वाचा का मतलब क्या होता है? वाचा में कम से कम 2 पार्टी होती है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं। मतलब एक अकेला वाचा नहीं बांध सकता। वाचा का मतलब क्या होता है? तुम उसे 50 रुपये दे तो मैं तुझे 1 किलो चीकू दूंगा। जब हम जाते हैं ना किसी रेडी के ऊपर, भाई साहब चीकू, बोले 50 रुपये दो तो किलो मिल जाएगा। ये समझो कि वाचा हो, तू 50 रुपये देगा तो मैं किलो दूंगा, तू 50 रुपये नहीं देगा तो मैं किलो भी नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं वाचा, कम से कम 2 लोगों के बीच में। और परमेश्वर और इंसान के बीच में ये वाचा बंधी हुई है। पूरा बाइबल जो है वो परमेश्वर और इंसान के बीच में वाचा का काम करती है। तो परमेश्वर हमसे वाचा बांधी है। परमेश्वर ने अलग अलग लोगों से वाचा बांधी। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, परमेश्वर ने इसहाक से वाचा बांधी, परमेश्वर ने इज़राइल लोगों से वाचा बांधी, परमेश्वर ने शमसून के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ये वाचा का काम करते हुआ है, उसमें कुछ हमें करना है, और हम जो करते हैं उसके बाद परमेश्वर की बारी आती है, और परमेश्वर को भी कोई काम करना होता है। और दूसरे इतिहास में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ऐसा बोलते, यदि मेरी प्रजा वो मेरे चेहरे को, मेरे मुंह को ढूंढे, मेरे पीछे चले, पापों की क्षमा मांगे, तो मैं भी इतना काम कर दूंगा। अपने पापों से दूर हो जाएगी तो मैं भी उनके देश को ज्यों का त्यों मतलब चंगा कर दूंगा। लेकिन पहले किसको करना? तू ऐसा करे तो। मतलब इंसान परमेश्वर को नहीं ढूंढेगा, वो अपने पापों को नहीं छोड़ेगा, तो परमेश्वर भी अपना काम नहीं करेंगे। पहले किसको करना है? हमें करना है। ये तो मैंने सिर्फ एक वचन पढ़ा है, लेकिन पूरे बाइबल में यही बात लिखी है। निर्गमन उसका 15 का 26 पढ़ो तो वहाँ पर भी ऐसा लिखा है, अगर तू परमेश्वर की आवाज़ को तन मन से सुने, उनकी आज्ञा को माने, उनकी निगाह में जो सही है वो करे, तो मैं तुझे चंगा करूँगा। और तू इतना कर तो मैं इतना करूँगा। तो परमेश्वर हर जगह पर अपने लोगों से वाचा बांधते हैं, और जो काम हमें पहले करना है वो हम इंसान को करना ही करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी अपने वाला काम जो है वो परमेश्वर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वाचा को तोड़ा। तो परमेश्वर बोलते, जो मुझे तुच्छ जानते हैं उसे मैं भी तुच्छ मानूंगा। तो जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार वो काम करते हैं। और फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है व्यवस्था विवरण में
उसका 28 अध्याय और उसका 15 वचन। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है तू नहीं मानेगा तो श्राप आएगा। परमेश्वर आशीष देने वाले परमेश्वर है, लेकिन क्या बोलेगा, मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरे ऊपर श्राप आ जाएगा। तो परमेश्वर हमसे जो कहते हैं वो पहले हमको करना है। अभी सबसे पहले मैंने एक सवाल किया कि परमेश्वर ने लाजर को जिंदा तो कर दिया, लेकिन लाजर को जिंदा करने के पीछे कारण क्या था? क्यों परमेश्वर ने लाजर को जिंदा कर दिया, वो भी 4 दिन के बाद? उनकी जो बहनें थी 2, उन्होंने तो बोल दिया किसी लोगों को बेचकर जाओ, जाकर यीशु को बोल दो कि जिससे तू प्रेम करता है वो लाजर बीमार है, जल्दी से आ जाओ। प्रभु से ना हाँ बोला ना बोला। देखो, ना बोलते तो इसका मतलब नहीं आऊँगा, हाँ बोलते इसका मतलब मैं आ ही रहा हूँ। लेकिन कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या? आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। लेकिन अगर हमारा रिश्ता है, अगर हमारी पहचान है, तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, प्रभु से ऐसा तो नहीं करेंगे। अभी बहनों ने देखा कि जो लोग बुलाने गए थे तो वापस भी आ गए। दूसरे दिन देखा होगा, तीसरे दिन देखा होगा, यीशु तो आ नहीं रहे, लाजर की बीमारी बढ़ती गई होगी। फिर बहनों ने बोला होगा, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बहनों ने बोला होगा चलो लाजर, यीशु तो आ नहीं रहे, चलो किसी वैद्य के पास चलते, कुछ दवाई लेकर आते, तेरी बीमारी के लिए कुछ करते। और लाजर बेड के ऊपर सोए पड़े होंगे और आवाज़ धीरे से निकाले होंगे। प्रभु से मना किया कि आने का? मैंने मना तो नहीं किया, फिर छोड़ो, नहीं जाना है, आएंगे यीशु। मना नहीं किया ना तो आएंगे। 1-2 दिन और बीत गए होंगे, अब लाजर और बीमार, अब उनकी आवाज़ और धीमी हो गई होगी। और बहनों ने एक बार फिर बोला कि लाजर तू बहुत बीमार हो गया, चलो चलते कहीं पर, कुछ करते हैं, कुछ जड़ी बूटी लेकर आते, कुछ तो करते। और लाजर ने धीमी सी आवाज में बोला होगा, क्या यीशु ने मना कर दिया? और बहनों ने बोला कि नहीं लाजर, मना तो नहीं किया, तो फिर आएंगे, छोड़ो, नहीं जाना है। और इंतजार करते करते लाजर आखिर में मर गए। लोग बोलेंगे पागलपन है, क्योंकि संसार के लोग ये बात नहीं समझ पाते। अभी बहुत ध्यान से समझ तक मैंने जो कहा वो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल पढ़ोगे तो पता भी चलेगा ऐसा ही हुआ होगा। अभी क्या हुआ, बहनों ने तो इसको दफन कर दिया, 4 दिन भी हो गए, और प्रभु को किसी ने नहीं बताया कि लाजर मर गए। लेकिन प्रभु से जानते थे, उन्होंने अपने चेलों को बोला चलो लाजर के घर। बोले क्यों? उसको उठाना है। अब चेले बोला छोड़ो, नहीं जाना है, सो गया होगा तो उठ जाएगा, नहीं जाना, उसको कौन सी बड़ी बात है। अरे बोले नहीं, मर गया है, जिंदा करने के लिए जाना है। और मैं बहुत खुश हूँ प्रभु से ऐसा बोलते कि उस वक्त मैं वहां पर नहीं था, वहां पर होता तो मैं उसको चंगा कर देता। और ये बड़ा चमत्कार तो उनको नहीं देखने को मिलता, चलो बड़ा चमत्कार करते। और प्रभु सुर चले आए, और बहनें तो अभी 4 दिन हुए, घर में अभी रोने का माहौल है, अभी भी लोग मिलने के लिए आ रहे। और किसी ने धीरे से मार्था और मरियम को बताया यीशु आए बाहर, अभी तो गांव में बस एंटर हो रहे। मार्था भागी, जाकर प्रभु यीशु के पैर छुए और प्रभु यीशु को बोलने लगी, यीशु यीशु अगर आप यहां पर होते हैं तो मेरा भाई नहीं मरता। और आज भी मुझे ये मालूम है, आज भी अगर तू परमेश्वर से कुछ मांगे तो तुझे मिलेगा। मतलब विश्वास जाहिर करे कि प्रभु आज भी, चाहे 4 दिन हो गए तो क्या हो गया, आज भी अगर तू कुछ मांगे तो हो सकता है। भाई बात तो लाजर को लेकर हो रही, तो ये लाजर को उठाने की बात कर रही है, तो प्रभु से भी खुश हो गए। क्या बात है, मार्था का इतना विश्वास। अरे मार्था, तेरा भाई जी उठेगा। अब ये डर गई, कैसे जी उठेगा? प्रभु आखिरी दिन ना, वो तो मुझे मालूम आखिरी दिन, आखिरी दिन की बात नहीं कर रहा, कयामत के दिन की बात नहीं कर रहा। कयामत भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। मैं चाहूं तो आज कयामत लेकर आ सकता हूं। प्रभु से बोले दोनों में हूं, आनंद जीवन में हूं, कयामत में हूं, मतलब वापस जो आने वाला उस दिन मेरा है, मैं कभी भी आ सकता हूं। आखिरी दिन मेरा है, और आज भी मैं जीवन हूं, मैं आज भी उसको उठा सकता हूं।
और फिर प्रभु से उसको बोला, क्या मार्था, तू ऐसा विश्वास करती है कि कयामत और जीवन में हूँ? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए, विश्वास करता है और मर जाए, मतलब विश्वास करते करते मर जाए, तो वापस जिंदा होगा। और जो विश्वास कर रहा है और अभी भी जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू ऐसा विश्वास करती है? तो प्रभु का सवाल ऐसा था कि मुझ पर विश्वास करते करते कोई मर जाएगा ना, वो जिंदा होगा। मार्था ने विश्वास छोड़ दिया था, मरियम ने भी विश्वास छोड़ दिया था। जब कब्र पर गए, प्रभु ने बोला पत्थर हटाओ, तो मार्था बोलते नहीं प्रभु, अभी तो बदबू आएगी। अब प्रभु ने क्या बोला, हे मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं बोला अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तो मार्था को विश्वास नहीं था। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 25 और 26 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु का सवाल था कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए, मतलब कैसे, विश्वास करते करते मर भी जाए तो वो जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब प्रभु सुन तो मार्था को बोल ही दिया, 40वें वचन में लिखा है, मार्था अगर तू विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा देखती। इसका मतलब मार्था का विश्वास नहीं है, मरियम का भी विश्वास नहीं था। तो लाजर जिंदा क्यों हुआ? लाजर ने खुद ने विश्वास किया था। उसकी बहनों ने बोला होगा, लेकिन मार्था बोलते गई, नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं, मेरा प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। ना नहीं बोला ना, तो आएंगे, और विश्वास करते करते मर गए। इसलिए परमेश्वर ने उसको उठाया। हालेलुया। ना मार्था के कारण, ना मरियम के कारण, ना प्रभु के अंदर सामर्थ था इसके कारण, लेकिन लाजर विश्वास करते करते मर गए थे ना, इसलिए प्रभु ने उनको उठाया। अब यही वो भी विश्वास करते प्रभु के पीछे आ रहे, ओ यीशु मेरी बेटी मर जाए उससे पहले तू आ जा। लेकिन बेटी तो मर गई, क्योंकि बीच में उस 12 साल की जो रोगन थी उसने बीच में एंट्री लगा दी, और इसके कारण वहां पर वो लड़की मर गई। प्रभु बोलते चलो यार चलते, अभी तेरी बारी। और कुछ लोग आकर क्या बोलते, अब मत इसको ले जा, क्यों, मर गए। और प्रभु सुने उस बात के ऊपर ध्यान नहीं लिया और याईर के बेटे को जिंदा कर दिया। पर याईर की बेटी को क्यों जिंदा किया? क्या वो विश्वास में मर गई थी? नहीं, याईर की बेटी तो काफ़ी छोटी थी, लेकिन यहाँ पर उसको जिंदा करने का एक कारण था। और मरकुस में हम पढ़ते उसका 5वां अध्याय और 36 वचन। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख। विश्वास तू कर रहा है, विश्वास करते करते आए कि मेरी बेटी मर जाए उससे पहले आ जाए, लेकिन बेटी मर गई, अब तो विश्वास रहेगा नहीं। तो प्रभु ने क्या बोला, विश्वास रख। जो विश्वास तू तेरी बेटी जिंदा थी तब तू कर रहा था ना, वैसा ही विश्वास मर जाने के बाद भी रख। उसने विश्वास रखा, उसके कारण प्रभु ने उसकी बेटी को जिंदा किया। 38 साल से जो बीमार था, क्यों प्रभु ने उसको उठाया, क्यों उसको चंगाई दी? उसके पीछे भी कारण था। और यूहन्ना में लिखा है उसका 5वां अध्याय और उसका 8 वचन। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अभी तक कोई इंसान ने ऐसा बोला था कि प्रभु जब पानी हिलता है तब मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाकर उस कुंड में डाले, और जब मैं प्रयत्न करता हूँ तब कोई और आ जाता है, तो मेरी बारी लगती नहीं है। तो ये कहने के लिए जा रहा है कि प्रभु मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रभु से उसको ऐसा नहीं बोला, मैं तो चंगा करता हूँ, मैं तो शक्ति देता हूँ, मैं तो सामर्थ देता हूँ, चल मेरा हाथ पकड़ ले, चल खड़ा हो जा, या चेलों को बोला इसको उठाओ, कुछ नहीं। चंगा होना चाहता है, उठ उठ, अपनी खाट उठा। अभी देखो आपके घर में कोई 10-15 दिन से बीमार हो ना, उसको भी आप नहीं बोलने वाले, उठ और अपनी खाट उठा कर चल। ये तो 38 साल से बीमार है, बोल भी रहा है मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, और प्रभु से क्या बोलते हैं, उठ खाट उठा। तो इसको क्या बोलना चाहिए? पागल है, पता नहीं चल रहा है,
38 साल से ऐसा पड़ा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, और तो मुझे बोलता है। लेकिन इसने क्या सोचा, यीशु बोल रहे हैं कर तो देखने दो, मेरे से होता है या नहीं, और करने का प्रयत्न किया, विश्वास से किया, इसलिए उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। हर चंगाई के पीछे, हर चमत्कार के पीछे एक वाचा नजर आती है। प्रभु से सभी लोगों को कुछ न कुछ करने को बोला। अब्राहम को बोला सिद्ध हो जा, अब्राहम सिद्ध हो गए, उसी वक्त बेटा हो गया। परमेश्वर ने याकूब को बोला विश्वास रख, उसने विश्वास किया तो काम हो गया। लाजर विश्वास करते करते मर गए, तो प्रभु से अपने वचन के अनुसार उसको जिंदा किया। अगर कोई विश्वास करते करते मर जाएगा तो जिंदा होगा, तो प्रभु से अपने वाचा के अनुसार जिंदा कर दिया। तो परमेश्वर हर बार अपनी वाचा बीच में लेकर आते। इसको भी बोला 38 साल से जो बीमार था उठ, अगर वो नहीं उठता ना तो उसी बीमारी में वो मर जाता, लेकिन कभी उठ नहीं पाता। लेकिन उसने प्रभु ने जो बोला वो कर कर दिखाया, तो उसके जीवन में हो गया। जो वचन आज हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, मरकुस 9, तो उसमें ऐसा हुआ था कि एक इंसान था, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था, और प्रभु यीशु के चेले उसको निकाल नहीं पाए। जब प्रभु यीशु के चेले निकाल नहीं पाए, प्रभु यीशु वहाँ पर आए, तो इस बालक के पिता ने बोला कि प्रभु तेरे चेलों के पास में इसको लेकर आए, लेकिन तेरे चेले नहीं निकाल पाए। तो बोले चलो कोई बात नहीं, मेरे पास लाओ यार, क्या हुआ है, कितने साल से, बोले बचपन से ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रहा है। प्रभु से बोलते कोई बात नहीं, और प्रभु से दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे चल निकल यहाँ से, और वो निकल गया, उसको चंगाई मिल गई तुरंत। लेकिन प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, और वही चमत्कार प्रभु यीशु के चेले नहीं कर पाए थे। क्या कारण था? और अकेले में चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा, यीशु हम क्यों नहीं निकाल पाए इसको, हमसे क्यों काम नहीं हुआ, हमने तो पहले भी काम किए थे, लेकिन इस बार हमसे काम क्यों नहीं हुआ? तो प्रभु यीशु ने बहुत बढ़िया सा उत्तर दिया, और हम वहां पर पढ़ते उसका 29 वचन पढ़ो। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। इनका जीवन ऐसा नहीं था, ये चेलों का जीवन ऐसा नहीं था, प्रार्थना वाला जीवन, कि जिसके कारण लोग दुष्ट आत्मा निकाल सके। जीवन नहीं था तो नहीं निकाल पाए। चलो वो छोड़ो, लेकिन प्रभु यीशु कैसे निकाल पाए? प्रभु यीशु ने कैसे निकाल दिया इसको? तो देखो, प्रभु हर बार वाचा लेकर आते, और प्रभु से इसके साथ भी वाचा बांधी, और उस बच्चे के बाप से बात कर रहे थे, तो बच्चे के बाप ने कुछ कहा, और हम पढ़ते उसका 22 वचन। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अभी ये बालक का पिता ऐसा बोल रहे प्रभु से, यदि तू कर सके, और प्रभु तू कर सके, दया कर, उपकार कर, बचा ले मेरे बेटे को। तो प्रभु यीशु ने बोला, तू मेरे साथ वाचा बनाने वाला कौन है? वाचा मैं बनाता हूँ, तू मुझे नहीं बोल सकता तू ऐसा कर वैसा कर। वाचा मैं बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ लोगों को तू ऐसा कर तो मैं ऐसा करूँगा, तू मुझे नहीं बोल सकता तू ऐसा कर। कई लोग मन्नत मानते हैं, तो परमेश्वर ने मना किया मन्नत मत मानो, तो मन्नत कई लोग गलत रीति से मानते हैं। प्रभु ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा। प्रभु यीशु की बात पहले नहीं आती, पहले हमारी बात आती। मन्नत मानो तो ऐसी मानो जिस तरह से हान्ना ने मानी थी। हान्ना ने क्या बोला? परमेश्वर बेटा मैं आपको दे दूंगी, है ना, मैं आपको दे दूंगी, पहले हमें कुछ काम करना है। अभी ये बालक का भी पिता बोल रहा है, हम पर दया करो, हम पर उपकार करो। प्रभु से बोला तू नहीं, वाचा मैं बनाऊंगा। और आगे पढ़ो उसका 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, हाँ यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? हाँ विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तू विश्वास कर तो तेरा काम हो जाएगा, तू विश्वास नहीं करेगा तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा। हालेलुया। और बालक के पिता ने विश्वास किया, और इसलिए प्रभु से उसके जीवन में भी काम किया। बहुत ध्यान समझना, जो भी चमत्कार चाहिए पहले बारी आपकी रहेगी, पहले आपको काम करना पड़ेगा। आप काम नहीं करोगे तो परमेश्वर भी अपनी ओर से कोई काम नहीं करने वाले। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका आखिरी वचन 58। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण
बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। हाँ, प्रभु यीशु ने नहीं किए काम, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया तो प्रभु यीशु ने भी काम नहीं किए। बस स्पष्ट है बाइबल का वचन। पहले परमेश्वर हमको बोलते इतना कर तो मैं तेरे लिए इतना करूँगा। अगर आप नहीं करते ना तो कभी परमेश्वर के पास से चमत्कार की आस मत रखना। कितने भी परमेश्वर के दास को बुला लो, पूरा बाइबल मुंह जबान कर लो, बड़े से बड़े सेवक को बुला लो, लेकिन आपके हिस्से में जो करने वाली बात आती है जब तक आप नहीं करोगे आपका कोई काम नहीं होने वाला। आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा, आपके जीवन में कोई छुटकारा नहीं आएगा, आपको कोई चंगाई नहीं मिलेगी जब तक आपको जो करना है वो नहीं करोगे। तो पूरा बाइबल बहुत आसान है, हमारे परमेश्वर भी बहुत सरल है, सीधी सी बात है, इतना करो तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना करूँगा। और इंसान इतना पागल है, हर जगह पर वो पहले करेगा, लेकिन जब परमेश्वर की बात आएगी तो परमेश्वर को बोलोगे पहले आप करो, पहले आप करो। आप कहीं पर भी जाओ, बस में जाओ तो पहले पैसे देते हो और टिकट लेते हो। कभी कंडक्टर को बोलना तू टिकट दे दे और देखता हूँ मेरे से सफ़र में आनंद आएगा तो बाद में तुझे पैसा दे दूंगा। देगा वो टिकट, वहीं पर उतार देगा। लेकिन वहाँ पर कोई सवाल है? कभी कोई सवाल नहीं है, किसी को कोई सवाल नहीं। कभी आप बस में बैठे, कभी ड्राइवर के पास गए, तेरा लाइसेंस दिखा दो, तुझे आता है कि नहीं, तुम शराब तो नहीं पी, दिखा दो। कितना विश्वास कर कर वहाँ अंदर बैठकर सो भी जाते हो। और प्रभु प्रभु इतना काम करूँगा तो मैं आप पर विश्वास करूँ। और जो अनजान है उसके ऊपर ऐसे ही विश्वास। इंसान इतना पागल, जहां पर नहीं करना चाहिए वहां पर पहला काम, और जहां पर पहले काम करना चाहिए वहां परमेश्वर को बोलता है पहले तू कर, और परमेश्वर बोलते हैं तो उल्टा है तो मैं करने वाला नहीं। पहले किसको करना है? हमें करना है। हालेलुया। समझ में आ गए राहुल भाई, रत्नवाला बहन, समझ में आ गए? जब तक आप नहीं करोगे ना चमत्कार की आस परमेश्वर से मत रखना। मैं चाहे हर हफ्ता आऊँ यहाँ पर, चाहे हर रोज आऊँ, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। हर बार मैंने कोई ना कोई वचन ही आपको बताया। बहुत सरल है, वचन उसी वक्त मान लेते हो, उसी वक्त चमत्कार हो जाता है। छुटकारा कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर कर ही सकते क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 24 साल अब्राहम इधर उधर रहे तो कुछ नहीं हुआ, जिस वक्त विश्वास किया तुरंत बच्चा हो गया। और इसलिए मैं बोलता हूँ आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, जितनी भी इस घर में बीमारियाँ ऐसे चली जाएगी, लेकिन पहले ऐसे आप भी तो करो, आप भी तो काम करो, परमेश्वर की वाचा को पूरी करो, परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। लेकिन करना किसको है? पहले हमें करना है। और सभी लोग याद रखें पहले हमें करना है। और अगर हम नहीं करते तो परमेश्वर से कभी आस भी मत रखना, क्योंकि हमारे परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर जैसे हमने बाइबल में पढ़ा, वो वाचा बांधते हैं लेकिन सामने वाला नहीं करता, तो परमेश्वर भी मानेगा मैं भी नहीं करने वाला जा। और इसलिए हमारे परमेश्वर अच्छे, भरोसा के योग्य है, विश्वास के योग्य है। हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। वो जितना बोलते इतना करो तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, वो महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यह वक्त है कि हम अपने आप को जांचें और हम अपने आप को परखें। सभी लोग अपने हृदय से बात करें, अपने आप से सवाल करें कि क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जो काम मुझे पहला करना चाहिए, क्या मैं पहले काम करता हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर जो काम आपको पहले करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे तो परमेश्वर अपना काम कैसे करेंगे? लेकिन आज परमेश्वर हमें वचन बताया है, हमें सिखाया है कि जो परमेश्वर हमें बोलते हो ऐसा अगर हम करेंगे, अगर हम उनकी आज्ञा करेंगे तो परमेश्वर को भी जो काम करना है वो परमेश्वर तुरंत हमारे जीवन में काम करेंगे। और इसलिए हम सभी आज से ठान लें कि परमेश्वर हमें जितना बोला है उतना करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर भी अपना काम पूरा करे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसकी कृपा हम सभी पर होने पाए।